यहाँ स्क्रीन पे आपको कई सारे सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। सड़कों की मरम्मत होने वाली है, कुछ और सामान खरीदे जाने वाले हैं, पिछले सप्ताह यह मूवी रिलीज होने वाली थी। या फिर इस तरह का सेंटेंस देखिए, घर की मरम्मत पर काफ़ी पैसा खर्च करना होता है, बॉस का कहना मानना ही होता है। या फिर इस तरह का सेंटेंस देखिए कि आदमखोर शेर को मारना ही पड़ा, ऑफिस नए लोकेशन पर शिफ्ट करना पड़ गया। तो आपको क्या लगता है, आप में से कितने ऐसे हैं जो इन सभी सेंटेंसेस को सही सही ट्रांसलेट कर लेंगे या फिर ये बता देंगे कि इनको इंग्लिश में हम कैसे बोलें? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मुझे ये जानना है कि आप में से कितने लोग इनमें से सभी सेंटेंसेस को सही सही ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ तो ये है कि हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यह कन्फ्यूज़न वाली बात है, राइट। और यह जो वर्ब फॉर्म है, मुझे नहीं लगता है कि आपने यूट्यूब पे या फिर कहीं पर और इस तरह के वर्ब फॉर्म्स को पढ़ा होगा और इसके बारे में आप जानते होंगे कि अगर इस तरह का वर्ब फॉर्म आए तो उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलें या फिर इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, राइट। तो इस गुत्थी को हम सुलझा देते हैं, इस कन्फ्यूज़न को हम हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के वर्ब फॉर्म से आप परिचित नहीं हैं या फिर नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, राइट। कन्फ्यूज़न कहाँ है, आगे मैं चल के आपको बताऊंगा, यह खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहले तरह का सेंटेंस लेते हैं, सड़कों की मरम्मत होने वाली है, राइट। या फिर यह वर्ब फॉर्म इस तरह से भी हो सकता था, सड़कों की मरम्मत की जाने वाली है। तो होने वाली है या फिर की जाने वाली है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। अगर अलग निकलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ और सामान खरीदे जाने वाले हैं या फिर ख़रीदा जाना है, यह भी उसी तरह का है, ठीक है। पिछले सप्ताह यह मूवी रिलीज़ होने वाली थी, यह भी जो वर्ब फॉर्म है यह भी उसी तरह का सेम टाइप का है, लेकिन पीछे हमने दो सेंटेंस देखा, वह प्रेजेंट का था और ये पास्ट का है, फ़र्क सिर्फ इतना है। अब देखिए, थोड़ा गौर करिए कि सड़कों की मरम्मत होने वाली है, सब्जेक्ट तो है नहीं, मरम्मत कौन करेगा यही सब्जेक्ट होगा, मरम्मत करने वाला नहीं है, ठीक है। किस वस्तु पर काम होगा, सड़कों पर काम होगा, यानी ऑब्जेक्ट है, फोकस जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर है। तो आपको याद आ रहा होगा कि जब फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है तो काफ़ी संभावना बनती है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है क्योंकि फोकस जो है वह सड़क पे है, सड़क के ऊपर क्या काम होगा या फिर होने वाला है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं इज़ टू बी, एम टू बी, आर टू बी। प्रेजेंट में हो तो, पास्ट में हो तो हम वर टू बी या फिर वाज टू बी का यूज़ करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर यह होता है, ऑब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स इज एमा या फिर वाज वर, प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह पैसिव वॉइस है, ठीक है। जैसे सड़कों की मरम्मत होने वाली है या फिर सड़कों की मरम्मत की जाने वाली है, राइट। तो अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सिंपली आपको स्ट्रक्चर पे रख देना है, राइट। तो ऑब्जेक्ट रखना है, काम किस चीज़ पे होगा, सड़कों पे होगा, मीन्स रोड्स, राइट। और इज़ टू बी, आर टू बी या फिर एम टू बी, रोड्स प्लूरल है तो आर टू बी का यूज़ करेंगे, आर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म मरम्मत करना, रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म यूज़ करना है रिपेयर्ड। तो रोड्स आर टू बी रिपेयर्ड, यानी सड़कों की मरम्मत की जानी है, राइट। या फिर सड़कों की मरम्मत होने वाली है, ओके। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, कुछ और सामान खरीदे जाने वाले हैं या फिर कुछ और सामान खरीदा जाना है, यह भी उसी तरह का सेंटेंस है। पीछे वह जो सेंटेंस था, जो सेंस दे रहा था, वही सेंस यह भी दे रहा है, राइट। तो सम मोर आइटम्स, कुछ और सामान, यही ऑब्जेक्ट है, सम मोर आइटम्स आर टू बी परचेस्ड, यानी कुछ और सामान खरीदे जाने हैं या कुछ और सामान खरीदे जाने वाले हैं, ओके।
पिछले सप्ताह यह मूवी रिलीज होने वाली थी, राइट। तो यह पास्ट का हो गया, सेंस वही है, कोई काम होने वाला था। तो पिछले सप्ताह यह मूवी रिलीज होने वाली थी। ओके, लास्ट वीक दिस मूवी वाज टू बी रिलीज्ड। लास्ट वीक दिस मूवी वाज टू बी रिलीज्ड। तो स्ट्रक्चर सेम है। आपने देखा कितनी आसानी से यह ट्रांसलेट हो गया इस स्ट्रक्चर से। तो अब इस तरह से आप ट्रांसलेट करें या फिर इस तरह के सेंटेंसेस को इस तरीके से हम बोलेंगे, राइट। दूसरी तरह का हमने सेंटेंस देखा था, घर की मरम्मत पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है या फिर खर्च करना होता है, ठीक है। तो यह कंपल्सन है, ओके, यह बाध्यता है, करना होता है, करना ही पड़ता है या फिर करना ही पड़ता था। पास्ट की अगर बात होगी तो, प्रेजेंट की बात होगी तो करना पड़ता है, राइट। तो यह भी पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। जिस वस्तु पर काम हो रहा है, काम होना है, वह सिर्फ दिख रहा है। घर की मरम्मत पर काफ़ी पैसा खर्च करना होता है, कौन करता है ये नहीं दिया है, ठीक है। और किस चीज़ पर खर्च होता है, किस वस्तु पर खर्च होता है, किस वस्तु पर काम होता है, यहाँ पर सिर्फ यह दिया हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या फिर हैड, ओके। प्रेजेंट में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज़ या हैव यूज़ होता है, आप जानते हैं। और पास्ट में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड यूज़ करते हैं, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सिंपली आपको ऐसे सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर पे रख देना है, ठीक है। तो घर की मरम्मत पर काफ़ी पैसा खर्च करना होता है या फिर करना पड़ता है, मीन्स लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन हाउस रिपेयर। अब यहाँ पर देखिए वर्ब हुआ, खर्च करना पड़ता है, ये तो वर्ब हुआ। और क्या खर्च करना होता है? अ लॉट ऑफ मनी, ये ऑब्जेक्ट है। तो अ लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन हाउस रिपेयर, ओके। घर की मरम्मत पर काफ़ी पैसा खर्च करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसी बात को हम थोड़ा सा और प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। जब हम गॉट को यूज़ करेंगे, हैज़, हैव या फिर हैड के ठीक बाद गॉट यूज़ कर देंगे तो यह प्रभावशाली थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ओके। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ लॉट ऑफ मनी हैज़ गॉट टू बी स्पेंट ऑन हाउस रिपेयर, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का यही सेंस रखने वाला एक दूसरा सेंटेंस है, बॉस का कहना मानना ही पड़ता है या फिर मानना ही होता है, ठीक है, राइट। कौन मानता है यहाँ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। किसका कहना मानना होता है ये दिया गया है, ऑब्जेक्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको इससे स्ट्रक्चर पे रखना है, द बॉस हैज़ टू बी ओबेड, द बॉस हैज़ टू बी ओबेड, ओके। बॉस का कहना मानना ही पड़ता है। अब इसको गॉट के यूज़ से और इफ़ेक्टिव बना दीजिए, ऐसे भी कहेंगे इसको, द बॉस हैज़ गॉट टू बी ओबेड, द बॉस हैज़ गॉट टू बी ओबेड, यानी बॉस का कहना मानना ही पड़ता है। तो इस तरह के यह सेंस रखने वाले सभी सेंटेंसेस को हम इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं, राइट। अब इस सेंटेंस को देखिए, आदमखोर शेर को मारना पड़ा। तो यह सेंटेंस भी सेंस वही दे रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह पास्ट का हो गया। तो सिंपली पास्ट का हो गया तो हम हैड यूज़ करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और चूंकि इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। आदमखोर शेर को मारना पड़ा मीन्स द मैन ईटर लॉयन हैड टू बी किल्ड, द मैन ईटर लॉयन हैड टू बी किल्ड। गॉट की यूज़ से बना सकते हैं, थोड़ा सा और इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं जब हम यूज़ करेंगे गॉट को हैड के ठीक बाद, द मैन ईटर लॉयन हैड गॉट टू बी किल्ड, यानी आदमखोर शेर को मारना पड़ा, ठीक है। ऑफिस को नए लोकेशन पर शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। तो यह भी वही चीज़ है, सेंस भी वही है, द ऑफिस हैड टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन, द ऑफिस हैड टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन, ठीक है। तो अब इसको भी इफेक्टिव अगर आपको बनाना है, ज़्यादा इससे प्रभावशाली बनाना है, तो गॉट को यूज़ कर लीजिए हैड के ठीक बाद, द ऑफिस हैड गॉट टू बी शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन, यानी ऑफिस को एक नए लोकेशन पर शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस आपको फ्यूचर के भी मिलेंगे, सेम सेंस रखने वाले, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पे हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। यानी बनवाना पड़ेगा,
खाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है, पड़ेगा। फ्यूचर की बात हो जाएगी। जैसे इस तरह की बातों को कहना हो कि कुछ और घर बनवाने पड़ेंगे, राइट, या फिर इन कपड़ों को धोना पड़ेगा, राधा को बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सारी बातें वही हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, कौन काम करेगा यहाँ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह काम फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो जब फ्यूचर की बात हो जाए तो वह हम विल हैव टू भी यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। यानी ऑब्जेक्ट, उसके बाद से विल हैव टू भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। जैसे कुछ और कुछ और घर बनवाने पड़ेंगे, राइट। कौन बनाएगा नहीं दिया हुआ है ना, कौन बनाएगा यहाँ नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट ही है, क्या बनवाना पड़ेगा यही दिया गया है, घर बनवाना पड़ेगा मीन्स सम मोर हाउसेस, कुछ और घर, सम मोर हाउसेस विल हैव टू बी बिल्ट, राइट। तो स्ट्रक्चर पे रखा गया है इसको, कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सम मोर हाउसेस विल हैव टू बी बिल्ड, यानी कुछ और घर बनवाने पड़ेंगे। इन कपड़ों को धोना पड़ेगा मीन्स दीज क्लॉथ्स विल हैव टू बी वॉश्ड, दीज क्लॉथ्स विल हैव टू बी वॉश्ड, ठीक है। या फिर इसको कह लीजिए राधा को बुलाना पड़ेगा, कौन बुलाएगा यहाँ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। किसको बुलाया जाएगा यह दिया गया है, तो राधा विल हैव टू बी कॉल्ड, राधा विल हैव टू बी कॉल्ड, राइट। तो इस तरह से ये जो टोटल कॉन्सेप्ट था, ये टोटल कॉन्सेप्ट विल हैव टू बी, हैज़ टू बी, हैव टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ टू बी, एम टू बी, आर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट था, पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट था। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने कहीं पढ़ा होगा, लेकिन नई चीज़ नहीं है, ये नई चीज़ बिल्कुल नहीं है, राइट। अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।